सभी को राधे राधे। और आज हम लोग पेपर 2 जिसका नाम है पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन वह देखने वाले हैं। और टॉपिक नंबर फर्स्ट है पाठ्यक्रम का आशय, प्राकृतिक अवधारणा तथा मूल्य एवं प्रचंड मीनिंग, नेचर कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड कोर ऑफ हिडन करिकुलम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए पाठ्यक्रम जो शब्द है ना, आंग्ल भाषा के करिकुलम शब्द के हिंदी रूपांतरण है, ठीक है ना, तथा अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द लैटिन भाषा क्यूरेरे शब्द से बना है। ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पूछता है कि क्यूरेरे कौन सा शब्द है और इसमें डाल देगा लैटिन, आंग्ल और डाल देगा 2-4 ऑप्शन। तो ध्यान रखना, आपको लगाना क्या है, लैटिन ही लगाना है। क्लियर है ना, क्लियर। इसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव जब पूछेगा तो पूछा जा सकता है कि क्यूरेरे का अर्थ क्या होगा, और वहां पे आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा खेल का मैदान, खेल का क्षेत्र, चाहे खेल का मैदान या दौड़ का रास्ता, ऐसे भी बोला जा सकता है, रनवे, रेस कोर्स या दोनों, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि रनवे भी बोलते हैं और रेस कोर्स भी बोलते हैं। रनवे मतलब होता है दौड़ का रास्ता और रेस कोर्स में होता है दौड़ का क्षेत्र। क्लियर है ना। अब इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि पाठ्यक्रम एक रास्ता है जिसके पथ पर हम चलना पड़ता है, हमें चलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये रास्ता कैसे, मान लीजिए कि आप 1 क्लास में है, 1 क्लास में आपको एक रास्ता दे दिया जाता है, काउंटिंग सिखाया जाता है, फिर क ख ग वाला चीज़ सिखाए जाते हैं, ABCD सिखाए जाते हैं। तो एक वहाँ से आपको क्या होता है, एक स्टेप बना, आप वहाँ से चढ़िए, फिर जब सेकंड क्लास में आइए तो कुछ छोटे छोटे वर्ड, कुछ ऐसे चीज़ें, जोड़, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलने लगता है। तो क्या करते हैं, एक एक क्या मिलता है, रास्ता मिलता है जिसपे हम लोगों को क्या करना है, चलना है आगे की तरफ। ठीक है, फिर कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम एक ऐसा दौर का मैदान है या ऐसा साधन है जिसके द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्ति होती है। तो देखिए कितना अच्छा बताया कि पाठ्यक्रम एक ऐसा दौर का मैदान है अथवा साधन है जो, जैसे मान लीजिए कि हम लोग बीएड के, तो बीएड एक मेन पर्पज से कर रहे हैं ना, हमारा एक लक्ष्य क्या है, गवर्नमेंट टीचर बनना। ठीक है, इस गवर्नमेंट टीचर को बनने के लिए हम क्या करते हैं, एक दौर के मैदान पर या साधन बनाते हैं, पाठ्यक्रम देते हैं। जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए होंगे, तो ग्रेजुएशन में एक अलग सिलेबस था, अलग करिकुलम था, पाठ्यक्रम अलग था ना। ठीक है, क्लियर है। और मान लीजिए कि कोई एक इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका सिलेबस अलग है, ग्रेजुएशन का सिलेबस अलग है, और सबका एक लक्ष्य होता है। जैसे इंजीनियरिंग वालों को क्या बनना है, लक्ष्य है इंजीनियर बनना, डॉक्टर वाले लोग को डॉक्टरी करना, ये एक सब सारे का लक्ष्य होता है। तो पाठ्यक्रम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। क्लियर है ना, ये स्पष्ट है। अब आइए नेक्स्ट, पाठ्यक्रम को 2 प्रकारों में बांट देते हैं। जैसे एक हो जाता है संकुचित पाठ्यक्रम और एक हो जाता है व्यापक पाठ्यक्रम। ध्यान रखिएगा, संकुचित पाठ्यक्रम जो होते हैं ना, ये आपको विद्यालय में दिया जाता है, स्कूलों में दिया जाता है, यानी 4 दीवारी के भीतर दिया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें शिक्षक भी होते हैं, छात्र भी होते हैं। ठीक है, और यही 2 चीज़ों के आदान प्रदान चलता है कहाँ, एक 4 दीवारी के भीतर। तो उस पाठ्यक्रम को हम क्या कहेंगे, संकुचित पाठ्यक्रम कहेंगे। जैसे स्कूल में हम लोग जाएं तो बच्चे और शिक्षक का कनेक्टिविटी है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो संकुचित हो गया। लेकिन व्यापक पाठ्यक्रम जो जीवन पर्यटन चलते रहता है, आदमी कुछ देख कर भी सीख लेता है, कुछ अनुभव करके भी सीख लेता है, उस तरह के पाठ्यक्रम को हम क्या करते हैं, व्यापक पाठ्यक्रम कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम की परिभाषा जरूर आप लोग 2-4 अपने बुक से देख लेंगे, याद कर लेंगे पाठ्यक्रम की परिभाषा, ठीक है ना। लेकिन 2 हमने जो इंपॉर्टेंट लगा, प्रोवेल का और क्रो एंड क्रो का, तो दोनों मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। बाकी बहुत सारे डिफिनेशन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव के सार को समझा जाना चाहिए, ये किसने कहा, प्रोवेल ने कहा। लेकिन क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि पाठ्यक्रम विद्यार्थी के उन वस्तु अनुभव से संबंधित है जो विद्यालय या उससे बाहर से प्राप्त सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक विकास में सहायक हो। ठीक है, यानी इन्होंने क्या कर दिया, व्यापक व्यापक पाठ्यक्रम का परिभाषा कर दिया। ठीक है ना, जो क्या है उसमें धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, जिसको धार्मिक बोलते हैं, मानसिक, सामाजिक, सब चीज़ है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि क्रो एंड क्रो और प्रोवेल का। बाकी बहुत सारे ऐसे आपको डिफिनेशन मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत सारे बुक में दिए होंगे, जैसे आपको फ्रेडरिक का है, ठीक है, ग्रिंजल का है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। क्लियर है ना। चले, कल मैंने लाइव आया था ना 5 बजे करीब में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कभी कभी लाइव आ जाया करेंगे, टाइम मिलता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की आवश्यकता आखिर में क्यों पड़ गई। आपको ये क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव बनेगा तो आपको डाला जा सकता है कि शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, चाहे शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन। तो देखिए, उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, उद्देश्य जो है ना, जैसे हमने बताया था ना, एक उद्देश्य हमारा सामने क्या है, टीचर बनना, बीएड वाले लोग को, तो उद्देश्य की प्राप्ति करना यहाँ लिखिए सब्जेक्टिव में, और इसके बारे में थोड़ा बना के यहाँ पे लिख डालिए, कोई दिक्कत है नहीं होगा। फिर दूसरा है शिक्षण सामग्री के निर्धारण के लिए। अब देखिए शिक्षण सामग्री के निर्धारण, जैसे बोर्ड, ब्लैक, ये सब चीज़ हैं। ठीक है,
ब्लैक बोर्ड है, बेंच है, ये सब चीज़ की किस तरह से, अब जैसे छोटे बच्चे हैं उसको हाई बेंच पर तो नहीं बैठा दोगे ना, ठीक है, इसके लिए ये सब चीज़ जरूरी है। शिक्षण विधिया के लिए किस तरह की विधि उपयोग किया जाए, जैसे अब आप आ जाओ नर्सरी में और क्या बोलते हैं, तो 3/4 में चले जाओ और मैथ्स पढ़ा रहे हो और बोल के चले जा रहे हो, तो यहाँ पे ऐसी नहीं है, क्या है कि इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी ताकि करके दिया जाए। शिक्षण विधिया व्याख्यान विधि नहीं रहे छोटे बच्चों में, बड़े में तो सब कोई व्याख्यान विधि करके चला जाता है, ठीक है। तो किस स्तर पर किस तरह का शिक्षण विधि उपयोग होगा उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर विषय सामग्री के लिए, विषय मैंने बताया ना कि जैसे आपको छोटे बच्चे को पढ़ाना है तो पहले टेबल से स्टार्ट करोगे, काउंटिंग से स्टार्ट करोगे, तब धीरे धीरे ऊपर लेके जाओगे मैथ्स के हिसाब से, ठीक है। हिंदी के हिसाब से क ख ग समझाओगे, तब वर्ड बनाओगे, फिर लिखना सिखाओगे, तब नाउन नाउन और ये सब प्रोनाउन वगैरह पढ़ाओगे, ठीक है। फिर व्यक्ति के विकास के लिए, अब व्यक्ति का भी विकास होगा, वो भी जानेगा कि हाँ हम ये होता है, आम क्या होता है, आम कैसे लिखते हैं, बच्चा ये सब जानेगा, यानी व्यक्ति के विकास भी होगा। अनुसंधान के विस्तार के लिए, यानी जब हम कोई चीज़, जैसे हमें मानो नशा में हमें एडमिशन कराना है तो खोज करने के लिए भी तो होता है पाठ्यक्रम, तो ये सब चीज़ें बहुत चीज़ें हैं जो आपको आवश्यकता है, ठीक है ना। अब इसके प्रमुख आधार भी देख लीजिए, देखिए ये दार्शनिक आधार भी है, मनोवैज्ञानिक भी आधार है, ऐतिहासिक आधार भी है, सामाजिक आधार भी है, सांस्कृतिक भी है और वैज्ञानिक आधार भी है। दार्शनिक आधार में आपको बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे यथार्थवाद, ये सब चीज़ें आपको आ जाएंगे, ठीक है, तो ये दार्शनिक आधार में आ जाएंगे आपके, ठीक है। पाठ्यक्रम को मनोवैज्ञानिक आप जानते ही हैं, मनोवैज्ञानिक किस तरह के सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, किस तरह से बच्चों का मानसिक विकास होगा। ऐतिहासिक जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, इतिहास की चीज़ है। सामाजिक भाईचारा का निभाना कैसे होता है, जैसे आप हिंदी के बुक देखे होंगे, वहाँ हिंदू मुस्लिम का एकता को दिखाया गया होगा, ठीक है, तो ये सब सामाजिक है। सांस्कृतिक में दिखाया जाता है कि होली त्यौहार, ये सब चीज़ें पाठ्यक्रम में जरूर इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक आधार किसी चीज़, अब न्यूटन के बारे में बता दिया गया, तो ये सब चीज़ें क्या है उसमें इंक्लूड रहते हैं, तो उनका आधार है। अब हम सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ चलेंगे, सीखेंगे प्रच्छन्न पाठचर्या। देखिए प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सबसे पहले 1968 में फिलिप जैकिन्स ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में प्रयोग किया। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ से कि प्रच्छन्न पाठचर्या जो है ना, वह 1968 में किसने, फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में प्रयोग किया। देखिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के चक्कर में नहीं है, वो अपना तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और मैं भी आप लोगों से जो भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की चक्कर हटाइए और तैयारी कर लीजिए। नोट्स ले लीजिए, इजी नोट्स ले लीजिए, बुक ले लीजिए। नोट्स तो मैं इसी तरह आप लोग को पढ़ाते चलूँगा, आप देखते जाओ, अपने से बना लिया करो और लिख के आ जाना, देखना अच्छा नंबर जरूर आ जाएगा। कुछ बुक से पढ़ लो, ठीक है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं, ना पढ़ पाओगे, ना सब्जेक्टिव पढ़ पाओगे, ना ऑब्जेक्टिव पढ़ पाओगे, ठीक है। इसलिए देखो सब्जेक्टिव पढ़ने से पहले आप थ्योरेटिकल जितना पढ़ लो वो बहुत अच्छा चीज़ें हैं, और थ्योरेटिकल पढ़ लोगे तो तुम्हारा सब्जेक्टिव भी एग्जाम हो तो आसानी से लिख दोगे, ऑब्जेक्टिव भी होगा तो आसानी से लिख दोगे। बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, वो भी बीएड कर रहे हैं ना, तो उनसे पूछना कि थ्योरेटिकल तैयारी करना चाहिए या नहीं। थ्योरेटिकल जब पढ़ लोगे ना तो ऑब्जेक्टिव आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलो तो देखो ये सब चीज़ें मैंने बताया प्रश्न पाठ चर्चा, और आप लोगों से एक ही चीज़ है कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का चक्कर हटाओ। पेपर होगा, पेपर देना है, ये सोच लो कि पेपर देना है, जिस हालत में देना है पेपर, लड़ाई तो लड़ना ही है। अब आ जाओ, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ पूर्ण है, जिसके सभी प्रकार के अबूझ अनजाने ही प्राप्त ज्ञान, मूल्यों, विश्वासों, समावेशन जो विद्यालय की कक्षा के अधिगम के अंश की प्रक्रिया होते हैं। यानी प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा ये होते हैं जिसमें आप मानिए कि हम गए दोस्तों से मिले, तो दोस्तों का जो लैंग्वेज है अलग तरीका लैंग्वेज है, तो वहाँ एक सीख वहाँ भी मिला कि कलम को क्या बोलते हैं उस लैंग्वेज में, पंजाबी लैंग्वेज में कलम को क्या बोलेंगे, ऐसी चीज़ें, तो ये सब छिपी हुई होती हैं। इसलिए इस पाठ्य चर्चा को हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसीलिए कहा जा रहा है अबुझे अनजाने ही प्राप्त मूल्यों, ठीक है। अब स्कूल में गए, दोस्त बने, टीचर बने, स्कूल का वातावरण कैसा है, किस टीचर से बच्चे डरते हैं, तो ये सब भी तो एक पाठ्य चर्चा है। तो वह क्या है, एक छिपी हुई निहित है, तो छिपी हुई निहित है, इसलिए ये क्या है, एक प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा है। प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा की परिभाषा रिमंड हर्न के अनुसार क्या था कि प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा एक व्यापक अनुभाग है जिसमें अपरिचित और अक्सर अघोषित ज्ञान, मूल्य, विश्वास शामिल होते हैं। देखिए मैंने कहा ना अपरिचित, अब आपको बिलीव हो जाएगा, टीचर गलत भी बताता है ना जब छोटे बच्चों को, तो लगता है नहीं सर ने बताया है, ये जरूर सही बताए होंगे, ठीक है। इस तरह से उसके अंदर एक प्रच्छन्न पाठ चर्चा की भाग जग गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं प्रच्छन्न पाठ चर्चा। इसके कुछ महत्वपूर्ण हैं, आपके देख लीजिएगा क्या है कि पाठ चर्चा एक ऐसा शब्द है जिसमें अलिखित नियम, व्यवहार, इसका कोई नियम नहीं लिखित रहेगा, और यह व्यवहार अपेक्षित होती है, व्यवहार पर डिपेंड होता है, जिसमें सभी जानने की अपेक्षा की जाती है, परंतु कभी सिखाया नहीं जाता है। सब कोई जानता है लेकिन ये सब चीज़ें सिखाया नहीं जाता है। अब सर से कैसे व्यवहार करना है, ठीक है, घर पर किससे, मम्मी से कैसे व्यवहार करना है, छोटे व्यवहार, तो ये सब सिखाया नहीं जाता है, बच्चे खुद देख लेता है। तो ये भी एक क्या है, प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा है, ठीक है। आइए हम लोग देखेंगे पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम में अंतर क्या है। तो देखिए पाठ्य वस्तु जो है ना, पाठ्यक्रम का केवल एक भाग है, और पाठ्यक्रम जो है ना शिक्षण प्रक्रिया के पूर्ण तथा अभिन्न अंग है। ध्यान रखिएगा,
पाठ्य वस्तु क्या है? पाठ्यक्रम का एक केवल भाग ही है, लेकिन पाठ्यक्रम जो है ना शिक्षण प्रक्रिया की पूर्ण तथा अभिन्न अंग है। फिर पाठ्य वस्तु के सिद्धांत सैद्धांतिक ज्ञान के स्वरूप होता है, और इसमें क्या है? व्यापक होता है। ये संकुचित होता है पाठ्य वस्तु, और पाठ्यक्रम क्या होता है? व्यापक होता है। पाठ्य वस्तु का निर्माण शिक्षाविद करते हैं, ठीक है, और पाठ्यक्रम का निर्माण क्या करते हैं? अध्यापक करते हैं। क्लियर है? जिसको पेडागोजी कहते हैं, पेडागोजी वो शिक्षाविद करते हैं, और पाठ्यक्रम के निर्माण कौन करता है? अध्यापक करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। पाठ्य वस्तु को ज्ञानात्मक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है, और पाठ्यक्रम में संतुलित विकास पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, पाठ्यक्रम क्षेत्र में सीमित होता है, और बल्कि ये इसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। मैंने आगे ही बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे कोर पाठ्यक्रम। ये देखिए एक शॉर्ट्स नोट है ये आप लोग के लिए, और ये पढ़ लीजिए, और कुछ जब सब्जेक्टिव होगा तो आप लोग मिला के जरूर लिख सकते हैं। यदि अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। कोर पाठ्यक्रम उन पाठ्यक्रम को कहते हैं जिनमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं। देखिए ऐच्छिक गलत लिख दिया यहाँ पे, चलिए ये ऐच्छिक सही है। कोर पाठ्यक्रम क्या है? इसमें कुछ विषय जो होते हैं ना अनिवार्य मान लिए जाते हैं, जो सबके लिए, जो सबको लेगा। जैसे बीएड में ही मान लो ये 4 पेपर है ना जो सेकेंड ईयर वाले, ये सबका होगा। मैथ्स हो, फिजिक्स हो, किसी से हो, किसी से बीएड मेथड किसी तरह का बीएड का हो, लेकिन वह क्या है? अनिवार्य है। जो ये 4 पेपर हैं सबको देना है। और ऐच्छिक में बच्चे अपने हिसाब से चुनाव करते हैं कि हमें मैथ से कर लेना चाहिए, हमें साइंस से कर लेना चाहिए, हमें हिंदी से कर लेना चाहिए, हमें इंग्लिश से। तो जो चीज़ें अनिवार्य हैं वो क्या होते हैं? अनिवार्य ही रहेंगे सबके लिए, और जो ऐच्छिक हैं वो बच्चे चुनाव करते हैं। और यह तो दोनों मिली जुली प्रक्रिया होती है। इस मिली जुली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। क्लियर है ना? और यह किसका देन है? अमेरिका का देन है। किसका देन है? अमेरिका का देन। ठीक है, ये क्या इसे, हाँ IAC नहीं, इसे छोड़ दिया है। इसे मूल पाठ्यक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मूल पाठ्यक्रम भी कहते हैं। कोर पाठ्यक्रम को ही मूल पाठ्यक्रम कहते हैं। अब देखिए कुछ आप लोग के लिए मैं यहाँ बना के दिया हूँ, और सब्जेक्टिव होगा तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक जरूर आ जाएगा। अपने किताब से प्रश्न देखो, प्रश्न यार प्रश्न, ठीक है ना, प्रश्न पाठ्यक्रम तथा मूल पाठ्यक्रम के अंतर पढ़ें। ठीक है, जरूर पढ़ें। तो ये आपकी होमवर्क है। प्राचीन पाठ्यक्रम एवं आधुनिक पाठ्यक्रम की धारणा जरूर पढ़ें। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। फिर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ना करना, ठीक है? बहुत मैं भी पक गया हूँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करके। यार तैयारी तो तुम कर ही रहे हो ना, करो। अब बॉर्डर पे जाओगे तो कहना कि कौन सी गोली चलाए, छोटी वाली गोली चलाए, बड़ी वाली गोली चलाए? वहाँ सारी गोली चलाना है भाई। जिस तरह की गोली मिल जाए उस तरह से अपना ट्रेनिंग रखोगे, जिस तरह से गोली चलाना हो उस तरह से चला लो। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखना है। पाठ्य चर्चा में सिलेबस, पाठ्य चर्चा क्या कहते हैं? सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी और करिकुलम आदि नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिलेबस भी बोलते हैं, कोर्स ऑफ स्टडी भी बोलते हैं, और करिकुलम नाम से भी जानते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ दौर का रास्ता और दौर का क्षेत्र दोनों होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आइए, पाठ्यक्रम निम्न विषय में समाहित होता है, जैसे शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय वस्तु, प्रयोगशाला कार्य, समुदाय कार्य, लेखन, वाचन, पुस्तकालय, कृतिक कार्य, दिनचर्या। यानी ये क्या है? संकुचित होता है। क्लियर है ना? अब आ जाओ, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम भी है। ठीक है ना? अब मान रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और किसी बच्चे को साइंस समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चा जब साइंस लिया है तो उसको छात्र केंद्रित ही कहेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? फिर मनुष्य को समस्त तत्वों और मूल्यों को समझने में क्षमता प्रदान करता है तथा उचित व्यवहार करने के लिए तैयार भी करता है। बच्चे अच्छे से उचित व्यवहार करें, पढ़े लिखे हों तो सही ढंग से रहें, इस तरह से ये तैयार भी करता है। इसलिए इसे मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तीसरा नेत्र भी कहते हैं। क्लियर है? तो बहुत अच्छा, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा क्लास को, ताकि, और साथ में आपको क्या कर देना है? क्यों रुक गया भाई? शेयर कर देना है क्लास को, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज बुंदेलखंड वाला आज भी मैंने नहीं देखा, सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं जरूर देखूंगा। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है ना झांसी की, उसको मैं जरूर देखूंगा, और आपको एक स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, देख के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।